बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज। मैं आपको सबसे पहले जो सारी खबरें जो है ना, मैं जहांगीर तरीन की बात बाद में करूंगा, खान साहब ने कैसे कर चुका है उसकी बात भी बाद में करूंगा, बीबीसी ने एक लंदन के हवाले से खबर ब्रेक की है वो भी बताऊंगा, और खान साहब के फोन टैपिंग के मुतालिक एक मजीद तफसील आई है, कौन टैप कर रहा है उसके मुतालिक भी बताऊंगा। फिर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मुतालिक भी कुछ बातें मेरे पास हैं। ये सारी बातें, और सेनेट के अंदर एक नया कानून, फिर सिंध हुकूमत भाग गई है। ये खबरें एक लम्हे के लिए रोक के, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र ये है कि एक एटमी कुव्वत है, हम एटमी ताकत हैं, दुनिया के अंदर हमारे पास एक बड़ी फौज है। मुसलमान ममालिक हत्ता कि जब उनको चाहिए होता है, जैसे कतर के अंदर वर्ल्ड कप है, तो वो हमारी फौज की सिक्योरिटी मांगते हैं। सऊदी अरब बरसों से हमारे साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट करके बैठा हुआ है। लेकिन हमारे हमसाये में एक मुल्क है अफगानिस्तान, ना उनके पास कोई प्रॉपर फोर्स है। हत्ता कि अफगानिस्तान को इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के जितने ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, किसी एक मुल्क ने भी बतौर एक लीगलाइज गवर्नमेंट के तौर पे एक्नॉलेज नहीं किया हुआ। लेकिन उसके बावजूद आज की खबर सुन लीजिए कि उस अफगानिस्तान ने जो मुआहिदा रूस के साथ किया, उसमें उनके तेल के जहाज, जो ट्रॉलर्स हैं, ज़ाहिर जहाज तो उनके पास आएगा कैसे, तो वो हरात के रास्ते अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तेल की कीमतें अब आधी हो जाएंगी। ये बात एक तवील अरसे से इमरान खान कर रहा था, उसने कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ वो जानते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आज की खबर मैं आपको जो पहली बताना चाहता हूं वो इसहाक डार से मुतल्लिक है। इसहाक डार अब से थोड़ी देर पहले जियो न्यूज के शो हामिद मीर के साथ बैठे हुए थे और उनसे पूछा गया कि वो आप बारूदी सुरंगों की बातें करते थे, अब आपके ही साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि आपने एक तरफा फैसला किया, उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे शहबाज शरीफ ने कॉल की और मैंने शहबाज शरीफ को कहा कि मुझे पता है कि IMF को कैसे डील करना है, तो आप मुझे डील करने दें और मिफ्ता इस्माइल की अब ये जॉब नहीं है। चले, ऐसा ही होगा। और दूसरी जाने पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज आज मंदी के साथ बंद हुआ है। हमें तो बताया गया था कि इसहाक डार वापस आ गए हैं, तो अब दूध शहद की नहरें बहेंगी, और वो फरमा रहे हैं कि डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको इतने तुर्रम खान आपको हीरो नहीं है। आपको 178 रुपए के ऊपर डॉलर इमरान खान दे के गए हैं, उसके बाद आपने इसको जिस नहज के ऊपर पहुंचाया है, ये आपकी हुकूमत की नालायकी है। आप इसको पहले यानी ये ऐसे है कि मैं पहले अपनी नालायकी साबित करूं, फिर नालायकी के बाद उसमें बेहतरी लाऊं और मैं अपनी लायकी साबित करूं, ये नहीं होगा। ये पुराने आपके खेल हैं, खत्म हो चुके हैं। अब खबर क्या है कि मैंने आपको बताया था, बीबीसी ने आज लिखा था मजमून, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या नवाज शरीफ की जो वापसी है वो इसहाक डार की कारकर्दगी के ऊपर बेहतर है। ये जो खबर मैंने आपको बताई IMF वाली, वो कह रहे हैं मेरा डील करना है। बुनियादी तौर पे बीबीसी ने बताया है कि लंदन से जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इसहाक डार को कहा गया है कि आप अवामी रिलीफ वाजे तौर पे दें, ताकि अवाम को लगे देखें ये गवर्नमेंट बड़ी कॉम्पिटेंट है, इस गवर्नमेंट ने मुश्किल हालात के अंदर हमें डिलीवर किया है और ये डिलीवर कर सकते हैं, तो इसलिए आप इलेक्शन की तरफ जाएं। यानी जो खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन आपके रास्ते में है, ये जो अभी आप काम शुरू हो गया है, अगर लेकिन आप ये करेंगे तो फिर आपको IMF पैसे नहीं देगा। और IMF ने कहा था मिफ्ता इस्माइल के बकौल कि हम आपको किस्त दे देंगे, आप लेवी नहीं बढ़ाएंगे, और अगर उन्होंने किस्त रोक ली तो कोई मुल्क इस वक्त इस हुकूमत को, मुझे बता दें सऊदी अरब से कितने पैसे आए हैं, 1 रुपया नहीं आया। मुझे बता दें कतर से कितने पैसे आए हैं, 1 रुपया नहीं आया। मुझे बता दें चीन से कितने पैसे आए हैं, 0। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने वो रीन्यू कर दिया, यानी ये ऐसे ही है कि मैंने आपसे उधार लेना हो या आपने मेरे से लेना हो, तो बजाय इसके कि मुझे मजीद उधार चाहिए हो तो आपको ठीक है यार, आपने उधार अगले महीने 15 तारीख को वापस करना था, आप उससे अगले महीने की 15 तारीख को वापस कर दो, यानी उधार की एक्सटेंशन दे दो, नया उधार ना दो। इस हुकूमत को कोई पैसा जो है वो इस वक्त नहीं दे रहा। और इस हुकूमत की परेशानी क्या है? इस हुकूमत की परेशानी इमरान खान है, और इमरान खान चूंकि इस वक्त क्लीन चिट ले रहे हैं, बहुत सारे उनके रिपोर्टर्स जो नून लीग के हैं वो ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान की नाअहली होगी, 1 से ज्यादा केसेस के अंदर होगी। लेकिन ये नाअहली इनको कैसे पता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। खान साहब ने अब से थोड़ी देर पहले 92 न्यूज के अंदर मोहित पीरजादा साहब के साथ गुफ्तगू की। खान साहब ने एक तो ये बताया कि उनके फोन अब भी टैप हो रहे हैं। पाकिस्तान में फोन कौन टैप कर सकता है ये सबको पता है। फिर खान साहब को पूछा गया 25 मई वाले वाकयात के ऊपर, उन्होंने कहा हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ये नहीं हो सकता हम अकाउंटेबिलिटी करें। खान साहब ने कहा देखें मुझे पता है कि वो शेलिंग किसकी जानिब से की, वो शेलिंग किसने की, लेकिन अगर मैं नाम लूंगा तो आपका शो सेंसर हो जाएगा। आज की कामयाबी ये थी कि इमरान खान का पहले इंटरव्यू भी नहीं चलने दिया जाता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि आज इस शो के अंदर उनका इंटरव्यू चला, कोई रुकावट नहीं आई, ये भी उनकी कामयाबी है। फिर खान साहब ने एक और छक्का मारा, कल उन्होंने टेक्सला के अंदर जरा
चीज़ें की थी, आज उन्होंने कहा कि एजेंसीज का काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, वो ये गड़बड़ करें। जारी बात है, जब आपका ध्यान इस तरफ होता है तो फिर आपके जो मुल्की मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचता है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ये बात भी कह रही है कि वो अवाम के जरिए भी अपना दबाव डालना चाहते हैं, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हमारा मकसद कुछ और है। फवाद चौधरी ने आज जब उनके आज सुदूर की और जनरल सेक्रेटरीज की पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा, जहां परवेज खटक मौजूद थे, कुरैशी साहब मौजूद थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद थी, इन सब के बाद उनका हम इदारों से तसादुम नहीं चाहते, हम तो हकीकी आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं। फिर दूसरी जानिब इस सारी सूरत हाल के दौरान परेशान तो वो हैं जब वो कहते हैं कि लंदन से खबरें हैं कि नुमाया। अब खबर एक और सुन लीजिए, गिलानी साहब की और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान फरमा रहे थे कि देखिए आर्मी चीफ की तोसी को आइन के तनाजुर में देखा जाएगा और उनका सब आइन में दर्ज है। और गिलानी साहब कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ वाले कहते थे कि 2028 तक हमारी हुकूमत है, तो अब आप इलेक्शन की तरफ क्यों जा रहे हैं? सवाल यह पैदा होता है कि ये असम्बलियां तो जाली थी, अब आपको मौका मिल गया, इनको असली क्यों नहीं कर लेते, अवाम की तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसकी वजह क्या है कि अवाम के अंदर आपको सबसे बड़ा मसला होगा। अब जरा आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान ने जहां सारी बातें की हैं, तो जहांगीर खान तरीन का एक अहम मामला है। और जहांगीर खान तरीन आप जानते हैं कि इमरान खान के करीबी साथी रहे हैं, और वो जो करीबी साथी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात, लोग कहते हैं कि इमरान खान को उन्होंने काबू किया था, इमरान खान उनके जहाज़ के ऊपर घूमते फिरते थे, तो वो जहाज़ हुकूमतें बनाने के हवाले से था। लेकिन खान साहब ने कर्ज चुका दिया है, सूद समेत चुका दिया। दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी पंजाब के अंदर, अलीम खान और जहांगीर खान तरीन। इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने में इमरान खान को मुश्किल वक्त में धोखा दिया इन लोगों ने, और इनका ख्याल यह था कि हम पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ हम ही हैं और हमारी वजह से ही तहरीक इंसाफ चलती है। ऐसा नहीं हुआ। पंजाब लाहौर के अंदर अलीम खान फारिग हो गए, उसके बाद जनूबी पंजाब ने हमने देखा कि जहांगीर खान तरीन फारिग हो गए, हत्ता कि लोधरा वाली सीट भी जो वो पीर आमिर वगैरह हैं वो जीत के वहां से आ गए। तो आप मुकम्मल तौर पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर सलमान नईम के ऊपर आपने पैसा लगाया था, चले कुरैशी के को तो आपने हरा लिया था, आप कुरैशी के बेटे से सलमान नईम हार गया। लेकिन अब खबर यह है वो जहाज वाला कर्ज तहरीक इंसाफ ने, असद कैसर साहब ने बताया है कि 2018 से पहले जहांगीर खान तरीन का जितना जहाज इस्तेमाल हुआ, उस जहाज को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड से उनको तमाम अदायगी कर दी गई। यानी आज के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि इमरान खान जो है वो अलीम खान कह रहा हूं कि जहांगीर खान तरीन के जहाज के ऊपर घूमते रहे हैं और उस हुकूमत बनाने के अंदर ये सारा कुछ सिलसिला चलता रहा। उसका तहरीक इंसाफ ने रेंट पे किया, तहरीक इंसाफ के फंड से हुआ, तो कोई फेवर्स नहीं थी। यही वजह है कि इमरान खान कहते थे कि मैं, अगर आप इस वजह से मेरा साथ देते रहे हैं कि कल कला आप आके मेरी हुकूमत से फेवर लेंगे, तो ये काम नहीं हो सकता, इससे बेहतर था आप मेरा साथ नहीं देते। और इमरान खान ने उनको फेवर नहीं दी, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारे के सारे लोग इमरान खान के खिलाफ। नुकसान किसका हुआ? इमरान खान वहीं के वहीं हैं, इमरान खान पहले से ज्यादा पॉपुलर हैं, आपका जहाज भी नहीं है, उसके बावजूद इमरान खान जलसे भी कर रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं, लेकिन आपका नामो निशान सियासत से मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक खबर और ले लें कि चौधरी परवेज इलाही अचानक लंदन चले गए हैं। आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? आज ही मोनिस इलाही को लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ फराहम किया। उसके बाद लंदन में चूंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, मरीम नवाज ने भी जाना है, तो क्या कोई ऐसी मेल मुलाकातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके हवाले से देखना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के अंदर खबर यह है कि नवाज शरीफ की एक ही शर्त है कि हुकूमत पंजाब की तब्दील हो, उसके अलावा वो वापस नहीं आएंगे। तो क्या ये कोशिश है? उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेनेट के अंदर एक नया कानून पेश कर दिया गया है, और वो कानून 62(1)(f) के तहत है, जो अरकान असेंबली की नाअहली से मुतल्लिक है। पलवशा खान सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने ये कहा है कि इसमें से सादिक और अमीन का जो लफ्ज़ है वो ख़त्म कर दिया जाए। अब इस वक्त सादिक और अमीन का मसला क्या है? मसला यह है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है। यहां पे नवाज शरीफ को उन्होंने कहा था कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे, जिसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ख्याल यह है कि इस लफ्ज को ही हटा दें, कल को इमरान खान सादिक और अमीन का कहें। यानी अब आप इन चीज़ों के जरिए अगर इमरान खान का मुकाबला करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।